सो क्लास आज हम लोग टॉपिक करेंगे नेक्स्ट, जिसका नेम है इम्पॉर्टेंट डेज। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज, मीन्स टू से वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पे जो भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड लेवल पे जो इम्पोर्टेंट डेज हैं जिसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने के चांसेस हैं, उन टॉपिक्स को हम करेंगे। ओके जी, किसी को कोई इशू तो नहीं है? ऑडियो में कोई इशू नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं। नो मैम। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? 28 जुलाई को। कौन सेलिब्रेट करता है? कैन एनीवन टेल मी? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे नेचर के साथ रिलेटेड है, किसी को कोई आइडिया हो? नहीं, किसी के पास कोई आइडिया नहीं। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, प्लीज एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। नेचर कंजर्वेशन डे नेचर के साथ रिलेटेड है, कौन सेलिब्रेट करता है? कौन एजेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे इसको सेलिब्रेट करवाती है? चलिए मैं बता देती हूँ, दैट इज यूएन। यूएन करवाती है इंटरनेशनल लेवल पे। यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनईपी, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो इन्वायरमेंट के साथ सभी प्रोग्राम रिलेटेड हैं उनको हैंडल करते हैं। अगर हम बात करें 2020 के थीम की, बिकॉज ऑफ कोरोना इसका कोई थीम नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, एवरी ईयर स्कीम होती है ना, एवरी ईयर जो भी कोई स्कीम होती है उसका कोई ना कोई थीम देते हैं फॉर दैट ईयर, बट बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से 2020 में इसका कोई थीम नहीं आया। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे अगर हम बात करें तो ये किसका इनिशिएटिव है? वर्ल्ड कैंसर डे इनिशिएटिव है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। जो यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल है उसका ये इनिशिएटिव है। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल है, उसका ये इनिशिएटिव है। वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? 4 फेब को। एंड 2020 का इसका एम क्या है? आई एम एंड आई विल, दिस इज द एम, दिस इज द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड कैंसर डे की सेलिब्रेशन का, आई एम एंड आई विल। यू मस्ट नो आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं? दे विल आस्क यू ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स, जो अपने डेज हैं, जो अपने हम डे कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेज, इसमें से क्वेश्चन आपको थीम्स के बेसिस पे आ जाएगा। एंड दे विल आस्क यू डेट, किस डेट को ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको हेल्ड करवाती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको सेलिब्रेट करवा रही है, एंड इसका डे क्या है, एंड इसका थीम क्या है। लाइक हम लोग, अगर आप 2020 में अपीयर हो रहे हो देन यू विल प्रिपेयर 2020 जो भी आएंगे इसमें इंपॉर्टेंट डेज, इनका सबका थीम देखना है। इन द केस लाइक एग्जाम हो अभी मार्च में, उसमें 2020 के थीम्स आ गए होंगे, जो भी क्वेश्चन आना होगा 2021 में, तो नेक्स्ट ईयर के एवरी ईयर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी करवाती है ना, लाइक इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए उनका एक थीम होता है जिसपे वो वर्क करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया अपना। नेक्स्ट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? 11 जुलाई को। इसका मेन मोटिव आप मुझे बता सकते हो क्या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का? जैसे इसको देख के पता चल रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का क्या मोटिव होगा। कैन एनीवन प्लीज आंसर कर सकता है कोई? अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो बता सकते हैं। चलिए, आप लोग नहीं बताना चाहते, मैं ही कर देती हूँ। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का मोटिव क्या है? पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, कौन इसकी एजेंसी है जो इसको वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेशन करवाती है? दैट इज यूएन, देन FPA, दैट इज यूएन पॉपुलेशन फंड है। ये यूएन का एक पॉपुलेशन फंड है जो इन्होंने यूएन यू मस्ट नो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है,
आपने लोगों ने जो लास्ट लेक्चर्स मेरे यूएन वाले सुने होंगे तो उसको आपको क्लियर हो गया। यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 6 पार्ट्स हैं आगे, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, देन ट्रस्टीशिप काउंसिल्स एंड ऑल दैट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट वगैरह, उसमें सब उसके पार्ट्स हैं। वो फंड्स वगैरह भी क्रिएट करते हैं एंड ये उसका क्या है, फंड है। अभी क्लियर है ना? एक मिनट, आप अभी मुझे वॉइस बता दीजिए, क्लियर है? Yes, yes, ma'am. Now it's ओके ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे थे यूएन का फंड है जो पॉपुलेशन फंड, उस उन्होंने ये फंड बनाया है पर्टिकुलरली वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। एंड अगर हम 2020 के थीम की बात करें, जैसे 11 जुलाई को ही निकल के गया है, कुछ ही दिन हुए हैं। 11 जुलाई को निकल गया है, करंट अफेयर्स वगैरह में पढ़ा होगा, तो आप बता सकते हैं इसका थीम क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम क्या रखा इस ईयर इन्होंने? थीम था टू रेज अवेयरनेस अबाउट, इसका थीम था टू रेज अवेयरनेस अबाउट सेफ गार्डिंग सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ नीड्स हैं एंड वल्नरेबिलिटीज हैं वुमेन की, गर्ल्स की, उनको ड्यूरिंग द कोविड-19 की सिचुएशन के ड्यूरिंग जो सफर कर रहे हैं, जो वुमेन सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स हैं, उनको सेफ गार्ड करने के लिए दिस जो अपना इस ईयर का पॉपुलेशन डे है उसको डेडिकेटेड है। नेक्स्ट हमने देखा कि यूएनएफपीए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉपुलेशन फंड है यूएन का, ये इसको वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट होता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को सेलिब्रेट हो जाता है। तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ जी, रमन मैम, हाँ जी सर, रमन मैम, हाँ जी सचिन सर, गोयल, हाँ जी सर। ये आप स्लाइड शो स्टार्ट कर लो। आप ऊपर से बस स्लाइड शो पे क्लिक करो एक बार। ओके सर, एक मिनट, जस्ट ऊपर स्लाइड शो लिखा हुआ है, सबसे ऊपर देखो एनिमेशंस के साथ में। एनिमेशन स्लाइड शो, न्यू शेयर है सर, स्लाइड एनिमेशंस के साथ में भैया, एनिमेशन के साथ में ये रहा। हाँ जी सर, होम, हाँ जी सर, इंसर्ट, हाँ डिजाइन, जी, ओके एनिमेशंस सर, विद स्लाइड शो। ओके सर, जस्ट या F5 दो, F5, F5 से भी हो जाएगा। अभी सर क्लिक कर दिया। F5 ओके सर, F5 क्लिक करने, F5 कर दो बस। हाँ जी, हो गया। ओके, हम लोग यहाँ थे। स्लाइड शो स्टार्ट हो गया। हाँ जी सर, हो गया। लाइट तो दिया नहीं मुझे, दिखाई हाँ नहीं अभी दिया। तो अच्छा हो गया। ओके सर, और जहाँ कोचिंग वर्ड लिखा हुआ है ना, हाँ जी, हाँ जी, अपनी इमेज को उसके ऊपर रख के रिकॉर्ड करना। ओके सर। वो नेक्स्ट जगह आपकी लिए है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम हाँ। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पे। फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट होता है? 21 मार्च को। एंड इस ईयर ये सेलिब्रेशन क्यों होती है? दिस सेलिब्रेशन क्योंकि यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, उसी वजह से, यूएन की रेजोल्यूशन की वजह से ये अपना वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट हो रहा है। फर्स्ट टाइम ये कब हुआ था? 2012 में हुआ था। ओके, गॉट इट, 2012 में हुआ था। एंड इसका थीम क्या है? मैं आपको गैस दे रही हूँ, फॉरेस्ट के साथ रिलेटेड है। अगर आपने कहीं करंट अफेयर्स में पढ़ा हो देन यू कैन टेल मी। 2020 का थीम क्या है? ट्वेंटी 2020 का थीम बता सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टेड हो। 2020 का थीम क्या था? फॉरेस्ट। मैंने आपको गैस दिया कि फॉरेस्ट के साथ रिलेटेड था, तो दैट इज फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। इनका मेन एम क्या है इस ईयर? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करना। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी का जो रिलेशन है उसको एस्टेब्लिश करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे। हमारे एनवायरनमेंट का जो मेन पार्ट है, लाइक बायोडाइवर्सिटी में क्या आ गया? सभी बायोस्फीयर का जो ट्रीज, एवरीथिंग, एनिमल्स वगैरह वो मेंटेन रहे, वो कहीं जाए ना, उनका एनिमल्स के जो फॉरेस्ट के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहे।
नेक्स्ट हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तो मे भी सबको ही पता होगा कब सेलिब्रेट हो रहा है, 5 जून को। इट्स अ मोस्ट पॉपुलेटेड डे है एंड इस डे के क्वेश्चन के बहुत चांसेस होते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जनरली आप देखोगे किसी भी एग्जाम में इसका डे पूछ ही लेते हैं, डे नहीं पूछेंगे तो कौन सेलिब्रेट कर रहा है। एंड इसका एवरी ईयर एक थीम इसका थीम होता है एवरी ईयर, एंड इसका 2020 का थीम है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, अ कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एग्जेंशियल। होस्ट कौन कर रहा है इसको इस ईयर? इसको होस्ट कर रहा है कोलंबिया। 2020 में 5 जून को जब सेलिब्रेशन हुई तो होस्ट किसने किया? कोलंबिया ने, इन पार्टनरशिप विद जर्मनी। ये सेलिब्रेशन कब से चल रही है? 1974 से चल रही है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की सेलिब्रेशन। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, नेक्स्ट चलते हैं 20 मार्च, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। एक मिनट, इसमें ये रह गया अपना, इंडियन नेवी ने इस ईयर कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, वो हम इन्वायरमेंट डे वाला पोर्शन में रह गए। इंडियन नेवी ने क्या किया था इस ईयर? अपना एक इंडियन नेवी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन रोड मैप लॉन्च किया। ओके जी, इंडियन नेवी ने क्या किया इस ईयर? अपना जो वो इंडियन नेवी ने क्या किया? इंडियन नेवी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन रोड मैप लॉन्च किया। एंड उन्होंने जो एक मारपोल है, मारपोल क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। ये क्या हो रहा है? मैम कुछ बच्चे वेटिंग में, उनको ऐड कर लीजिए। हाँ जी सर, कर लेते हैं। कुछ बच्चे वेटिंग में है, ऐड कर लो। ओके ओके। ओके, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इंडियन नेवी ने अपना एक मारपोल को वॉलंटरली इम्प्लीमेंट करने की, जो मारपोल रेगुलेशन है उसकी स्पेलिंग क्या है? MARPOL, मारपोल। उसका क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। जो शिप्स की वजह से मैरीटाइम वाटर में, जो ओशियंस में जो पोल्यूशन हो रहा है उसको प्रिवेंशन करने के लिए एक मारपोल रेगुलेशन है। इंडियन नेवी ने इस ईयर अपने 5 जून 2020 को वॉलंटरली इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया है इस मारपोल रेगुलेशन को। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब सेलिब्रेट होता है? 20 मार्च को। सेलिब्रेट किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ यूएन की रेजोल्यूशन की वजह से। ये भी यूएन सेलिब्रेट कर रहा है, यूएन मेन एजेंसी है एंड उन्होंने रेजोल्यूशन पास की, बिकॉज ऑफ दैट अपना ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट हो रहा है। एंड इस ईयर का हैप्पीनेस थीम का क्या था हमारा? 2020 का थीम था हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, दिस वाज द थीम। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड योगा डे। वर्ल्ड योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट होता है। 21 जून कुछ और भी डे होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था। कौन बताएगा 21 डे क्या होता है स्पेशल? 21 जून को क्या होता है? अपने अर्थ के साथ रिलेटेड होता है। हाँ जी, कोई बताना चाहता है? 21 जून क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है, अर्थ का लॉन्गेस्ट डे होता है, बिकॉज उस दिन सन कहाँ होता है? नदर्न हेमिस्फीयर के टॉप ऊपर होता है बिल्कुल। वो हम ज्योग्राफी में देखेंगे। उसके बाद हम योगा डे की बात कर रहे हैं अभी। योगा डे में 21 जून को होता है। 21 डे आपको बोला एक और डे होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, बिकॉज उस दिन जो अर्थ के बिल्कुल ही ऊपर होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में टॉप पे होता है सन। एंड अभी हम बात कर रहे हैं योगा डे की, तो योगा डे इंडिया का इनिशिएटिव है। मेनली इंडिया ने क्या किया, 69th जो अपनी यूएन जनरल असेंबली थी 2014, वहाँ अपना एक इनिशिएटिव रखा है। वहाँ एक अपनी कह सकते हैं अपनी एक सब डिमांड रखी इंडिया ने कहा कि आप आइडिया दिया, इंडिया ने योगा डे का आइडिया दिया यूएन में 69th जो जनरल असेंबली थी वहाँ पे 2014 में। आफ्टर दैट यूएन ने क्या किया, इसको रेजोल्यूशन पास करके इंटरनेशनल योगा डे का एक कंसेप्ट दे दिया। एंड 2015 से ये चल रहा है, एवरी ईयर वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेट हो रहा है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या होता है? कोई बता सकता है सोशल जस्टिस क्या होता है?
इसकी टर्म ही वेरी क्लियर है, आपको पता होना चाहिए, प्लीज बताइए कोई तो। सोशल जस्टिस क्या होता है? सोसाइटी में जस्टिस देना, इनइक्वालिटीज को खत्म करना। एवरीवन है, इनइक्वालिटी वुमेन मैन के बीच में ना हो, इस बेसिस पे ना हो, इनकम के बेसिस पे ना हो, एवरीवन इक्वालिटी पे स्टैंड करे। इक्वालिटी कहाँ है? अपना कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 पढ़ा होगा आपने, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसी के साथ रिलेट कर रहा है सोशल जस्टिस। देन ये कब सेलिब्रेट होता है? 20 फेब को। 20 फेब को कौन सेलिब्रेट कर रहा है इसको? वर्ल्ड डे है। तो सोशल जस्टिस कौन चाहता है अपने इंटरनेशनल लेवल पे? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज मोस्टली जो ऐसे कंसेप्ट है ओवरऑल चल रहे हैं वो किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? यूएन के साथ। यूएन सोशल जस्टिस को प्रमोट कर रहा है एट द इंटरनेशनल लेवल। उन्हीं ने ये डे स्टार्ट किया है। एंड इसका थीम क्या है? 2020 का थीम है इसका, आप नोट कर लो, मतलब आपको ये लेक्चर्स में मिल जाएगा, नो नीड टू नो डाउन। देन अब इसका थीम क्या है 2020 का? क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। हमें क्या करना है? इनइक्वालिटीज गैप को रिड्यूस करना है विद द मोटिव कि हम सोशल जस्टिस को अचीव कर पाए। एंड नेक्स्ट थिंग, आईएलओ की एक बात बता दूं, इसके साथ करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करिए। आईएलओ क्या है? कैन एनीवन टेल मी इसकी फुल फॉर्म क्या है? कोई बताना चाहेगा? आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल, ये यहाँ से क्या आ गया? एल से क्या आ गया? लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड लेवल पे लेबर के साथ रेगुलेशंस बना रही है, लेबर को इक्वल राइट्स के लिए वर्क कर रही है। आईएलओ दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली उन्होंने क्या किया? एक डेक्लेरेशन साइन की है सोशल जस्टिस पे फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। डेक्लेरेशन है दैट इज सोशल जस्टिस के लिए और फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इट मींस? फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल पे, पूरे पे वर्ल्ड लेवल पे इनका मेन मोटिव क्या है कि वर्ल्ड लेवल पे जो अपनी ओके हाँ जी 21 जून को, जैसे आपने करेक्ट बताया, इंटरनेशनल म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट हो रहा है। गुड। देन उसके बाद हम लोग सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे। सोशल जस्टिस आईएलओ ने क्या डेक्लेरेशन साइन किया है रिसेंटली, दैट इज रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स। कि डेक्लेरेशन है ऑन सोशल जस्टिस फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए। ओके जी, फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू से कि वर्ल्ड के किसी भी लेवल में आप कंट्री में किसी में भी काम कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या मिले? इक्वल राइट्स मिले, वर्कर्स की प्रोटेक्शन हो राइट्स की। देन नेक्स्ट चलते हैं हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन की तरफ। जीरो डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट होता है 1 मार्च को। अभी आपको बताना होगा, मैंने आपको गेस दे दिया कि ऊपर में से कोई आएगा, ऊपर वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो सेलिब्रेट कर रही है, कोई एजेंसी आएगी उन्हीं में से। कोई बता सकता है कौन सी एजेंसी आएगी? जीरो डिस्क्रिमिनेशन। एंड इसका मीनिंग क्या है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन किस फील्ड में आपको, मतलब जीरो डिस्क्रिमिनेशन जैसे इसका नेम भी बता रहा है। कोई बताएगा? Ma'am, may I? यस यस प्लीज। So this day we are talking about is Zero Discrimination Day, and I hope it states that there should be no discrimination on the basis of caste, creed, color, and Yes. many aspects. All the people should be treated equally. ओके यू राइट। एंड इसको एजेंसी कौन इंटरनेशनल डे पे सेलिब्रेट कर रही है? दैट इज यूएन। वेरी गुड, आपकी डेफिनेशन एग्जैक्टली 100% करेक्ट थी। ओके देन अपने जीरो डिस्क्रिमिनेशन वाला डे कौन सेलिब्रेट कर रहा है? 1 मार्च को सेलिब्रेट होता है, यूएन कर रहा है। एंड जो फर्स्ट टाइम कब हुआ? ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ 2014 में।
किसने सेलिब्रेट करवाया? यूएन एड्स। लाइक यू मस्ट नो, एड्स वाले जो एड्स के साथ यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा एक पार्ट है, प्रोग्राम है इनका, यूएन एड्स के साथ लीड कर रहा है, एड्स को एलिमिनेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, दैट इज यूएन एड्स का। इन्होंने फर्स्ट टाइम 2014 में इसकी सेलिब्रेशन कराई। आफ्टर दैट एवरी ईयर ये हो रहा है। यूएन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस मिलके करवा रही हैं ये, यूएन की सारी ऑर्गेनाइजेशंस। जीरो डिस्क्रिमिनेशन, जैसे आपने बताया, वेरी गुड, करेक्ट है, किसी भी फील्ड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। देन इसका थीम है 2020 का, टू फोकस ऑन एरिया दैट रिक्वायर अर्जेंट चेंजेस टू इनेबल इक्वालिटी फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। व्हाट इट डज मीन कि फोकस करना है उन एरिया पे जहाँ पे हमें अर्जेंट चेंजेस चाहिए, सो दैट हम इक्वलिटी इंश्योर कर पाए टू वुमेन एंड गर्ल्स। नेक्स्ट, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब सेलिब्रेट हो रहा है? 15 जुलाई को। ये भी कौन सेलिब्रेट करता है? यूएन रेजोल्यूशन के थ्रू स्टार्ट हुआ 2014 में। सेम, इट्स इजी फॉर यू पीपल, आप लर्न कर सकते हो इसके इजीली। 2014 में ही अपना जीरो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ। सेम इज द केस यूथ स्किल्स डे भी 2014 से ही स्टार्ट हुआ रेजोल्यूशन के थ्रू। एंड इसका 2020 का यूथ स्किल डे का थीम क्या है? स्किल्स फॉर रेजिलिएंट यूथ इन द एरा ऑफ कोविड-19 एंड बियॉन्ड। हमें क्या वर्क करना है कि स्किल्स प्रोवाइड करनी है सो दैट यूथ इंडिपेंडेंट हो पाए इन दिस एरा ऑफ कोविड-19। तो बिस्कुट देने 3-4 टाइम 5:30 हो गए। हाउ इज द रेजोल्यूशन टेकन? रेजोल्यूशन जनरल असेंबली पास करती है जी। रेजोल्यूशन का वे क्या होता है? रेजोल्यूशन जनरल असेंबली पास करती है, प्रॉपर वोटिंग होती देखो है। भैया, जनरल असेंबली पास करती है, प्रॉपर वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद उसके बाद मेजोरिटी वोट करती है, इन दैट केस रेजोल्यूशन पास होता है। लाइक आप लोगों को पता होगा यूएन के कितने पार्ट्स हैं? 6 ऑर्गन्स हैं इसके। जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, देन सेक्रेटरीट हो गया, देन इंटरनेशनल स्टेट काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन, सॉरी ये तो नेक्स्ट। इंडियन साइंस कांग्रेस। इंडियन साइंस कांग्रेस क्या होता है? इंडियन साइंस कांग्रेस अगर हम बात करें तो ये क्या है? फर्स्टली आपको ये बता दें कि इस ईयर जो 2020 में जनवरी में एवरी ईयर ये कॉन्फ्रेंस होती है, साइंटिस्ट वगैरह इंडिया के ना पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। इस ईयर कितनी थी? 2020 में 107th कॉन्फ्रेंस थी। एंड ये कहाँ पे किसने ऑर्गेनाइज करवाई? इस ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलुरु ने हेल्ड करवाई। एंड जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करवा रही हैं तो कॉमन सेंस हाउस का थीम क्या होएगा? एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करेगा, रूरल डेवलपमेंट के साथ रिलेट करेगा। सो 2020 का थीम क्या था इनका? साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज रूरल डेवलपमेंट। मीन्स टू से हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए यूज करना है। दिस इज द मेन पर्पस 2020 में। जनवरी में होता है। वर्ल्ड के जो मेजर साइंटिस्ट वगैरह हैं, जो साइंस की फील्ड में वर्क कर रहे हैं, एवरीवन इज इनवाइटेड, वो पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम बात करें इंडियन साइंस कांग्रेस की, इंडियन साइंस कांग्रेस की बात करें तो इंडियन साइंस कांग्रेस क्या है? इंडियन साइंस कांग्रेस 1914 में एस्टैब्लिश हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैं आपको गेस दे रही हूँ, इंडिया की स्टेट में है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र आती है, जहाँ पे सुंदरावन है हमारे, ठीक है, सुंदरावन हमारा जो है रिजर्व्स वगैरह है, वो है यार नौकरी है थोड़ा।
नहीं था यार, नहीं करता। इंडियन साइंस कांग्रेस, ठीक है जी, ये 1914 में एस्टेब्लिश हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। फाउंडर्स कौन है इसके? ये 2 पर्सन है इसके फाउंडर। एक है हमारे J.L. सिमन सिंह एंड सेकंड कौन से हैं अपने? सेकंड है P.S. मैकमोहन। ओके, 2 फाउंडर्स थे इसके। 1914 में उन्होंने इंडियन साइंस कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया। गॉट इट? किस पर्पस के साथ किया? कि साइंस की प्रमोशन हो पाए, साइंस को डेली लाइफ में यूज कर पाए, साइंस की इन द रियल लाइफ में कुछ प्रमोशन हो पाए। विद दैट मोटिव इन्होंने इंडियन साइंस कांग्रेस को स्टार्ट किया। नेक्स्ट हम वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे को देखते हैं। टीबी डे ये कौन करता है? लाइक आपको पता ही होगा, जो कोई डिसीज आती है वर्ल्ड लेवल पे तो उसको कौन हैंडल कर रहा है? लाइक कोरोना का केस ले लो। कोरोना का आपको चाहिए, मतलब आपको डाटा लेना है वर्ल्ड लेवल पे, तो आप कहाँ पे जाओगे? किसकी साइट पे जाते हो? कोई बता सकता है मुझे? काइंडली आप लोग अपना म्यूट कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, जो भी है। देन हम लोग, मैं आपको पूछ रही हूँ, टीबी डे है जो अपना वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है, कौन सेलिब्रेट करता है? आई एम गिविंग यू अ बिग हिंट। जो भी कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन है ना, आपको कोरोना का डाटा लेना है कि अमेरिका में कितने हो गए केसेस, कनाडा में कितने हो गए, सो आप किसकी साइट पे विजिट करोगे? यस यू आर राइट, WHO की साइट पे। वेरी गुड, करेक्ट। अब प्लीज कोई एक जना माइक ऑन करके बोल दिया करो। थैंक यू मैम। हु इज दिस? आपने तो आंसर भी नहीं दिया। दिया आपने आंसर? आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, जो भी कोई है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टाइम आपको रिमूव कर रही हूँ। अगर अभी किसी का बिना वजह से माइक ऑन हुआ, जब मैं क्वेश्चन आस्क करूंगी देन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर, अदरवाइज आप बिना वजह माइक ऑन नहीं करेंगे। दिस इज द लास्ट वार्निंग आई एम गिविंग टू एवरीवन। माइक ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर रही हूँ। जब मैं क्वेश्चन आस्क कर रही हूँ देन आप लोग आंसर कर सकते हैं माइक ऑन करके। ओके? मैम वॉइस इशू हो रहा है आपका। वॉइस इशू तो कोई बात नहीं, आप माइक ऑन करके लोगों को डिस्टरबेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? अभी भी आप प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज आपका ही लॉस हो रहा है, मेरा कोई इशू नहीं है। अदर आप लोगों को वॉइस का तो कोई प्रॉब्लम है सबको? अगर किसी को है तो प्लीज बता दीजिए। कैन एनीवन टेल मी, सबको इशू है वॉइस का या किसी एक पर्सन को ही है? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। WHO, यस यू आर राइट, WHO ये ऑर्गेनाइज करा रही है। थीम क्या है इस ईयर का 2020 का? इट्स टाइम। दिस इज द ओनली थीम, इट्स टाइम। ओके, इट्स टाइम मीन्स टू से ये टाइम है हमें ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट फाइट करने का। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्पैरो डे। स्पैरो डे कब स्टार्ट हुआ? 20 मार्च को सेलिब्रेट होता है। एंड स्टार्ट किस ईयर में हुआ? 2010 में स्टार्ट हुआ। एंड स्टार्टेड किसने किया? ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया? इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट थीम क्या है 2020 का? आई लव स्पैरोज, दिस इज अ थीम। एवरी ईयर सेम ही रहता है इनका, यही थीम होता है। नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे से पहले आई वांट आप लोग मदर लैंग्वेज डे कर ले। मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट होता है? 21 फेब को। ओके, कौन सेलिब्रेट कराता है? यूनेस्को। यूनेस्को की कोई मुझे फुल फॉर्म बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? आप लोग माइक ऑन करके बोल सकते हैं। Yes, हाँ जी प्लीज बताइए। यस, कौन? UNESCO stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. यस यू आर राइट, गुड। यूनेस्को की यही फुल फॉर्म है, यू आर राइट। यूनेस्को जो इसको अपना इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, इसको सेलिब्रेट कराता है वर्ल्ड लेवल पे। ये फर्स्ट स्टार्ट कब हुआ? 1991 में। ओके जी। एंड इसी थीम क्या था इसका 2020 में? थीम था लैंग्वेजेस
विदाउट बॉर्डर्स, दिस वाज द थीम कि लैंग्वेजेस को विदाउट बॉर्डर्स प्रमोट करना है। एंड इंडिया में कौन सेलिब्रेट कर रहा है इसको? इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत मातृभाषा दिवस। ठीक है जी, मातृभाषा दिवस वो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज डे को हिंदी में कन्वर्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कन्वर्ट करा रही है। एंड इसका थीम क्या था 2020 का? कोई बता सकता है 2020 का थीम क्या था मातृभाषा दिवस का, जो इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने सेलिब्रेट करवाया? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इसका थीम क्या था? इसका थीम था सेलिब्रेटिंग आवर मल्टीलिंगुअल हेरिटेज। जो अपनी मल्टीलिंगुअल हेरिटेज है ना, उसको सेलिब्रेट करना है हमें। एंड आपको एक और करंट अफेयर्स की बात करता हूँ। आपने देखा होगा न्यूज में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पास हुई है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिसेंटली कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया है। यस मैम। तो उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नेम भी चेंज हुआ है। क्या नेम है न्यू? एजुकेशन डिपार्टमेंट में ठीक है जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हाँ जी, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। दिस इज द नेम गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन। पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अभी उन्होंने चेंज कर दिया। एंड एजुकेशन पॉलिसी को वी विल स्टडी इन, जैसे इन्होंने +2 10+2 का सिस्टम चेंज करके 5+3 वाला सिस्टम ले लिया, वो सब हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स की क्लास में। ओके, नेक्स्ट हम लोग इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हो गया। नेक्स्ट अपना आयकर दिवस, आईटी डे, इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनकम टैक्स डे सब कब सेलिब्रेट हो रहा है? 24 जुलाई को। इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस किस वजह से, कौन इंडिया में कौन सेलिब्रेट करा सकता है? आप मुझे बता सकते हैं? जो टैक्स कौन लेता है आपसे? आप आईटी टैक्स देते हो, किस मिनिस्ट्री को देते हो? आपके पेरेंट्स देते होंगे, किस मिनिस्ट्री को आईटी टैक्स देते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कौन सा डिपार्टमेंट है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, सीबीडीटी ये ऑर्गेनाइज कराता है, ये सेलिब्रेट करता है आईटी डे 24 जुलाई को, दैट इज हिंदी में कहते हैं आयकर दिवस। व्हाट इज द रीजन? इनको मतलब 24 जुलाई ही क्यों सिलेक्ट की? कैन एनीवन टेल मी क्यों सिलेक्ट हुई 24 जुलाई ही इनकम टैक्स डे? क्या उस दिन स्पेशल हुआ ऐसा? किसी के पास कुछ है आइडिया? चलो इट्स ओके, मैं बता देती हूँ। बिकॉज ऑन द सेम डे 1860 में 1860 में क्या हुआ? आईटी टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था। किसने इंट्रोड्यूस किया था आईटी टैक्स? जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन, ओके, जेम्स विल्सन ने 1860 में क्या इंट्रोड्यूस किया था? आईटी टैक्स। उसका मोटिव क्या था? कंपनसेट करना जो लॉसेस इनकर्ड हुए हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके, अंडरस्टैंड? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कौन सी थी? 1858। नेक्स्ट चलते हैं हम वर्ल्ड चेस डे पे। वर्ल्ड चेस डे क्या होता है? वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को सेलिब्रेट हो रहा है क्योंकि उस दिन क्या हुआ था? फेडरेशन बनी थी अपनी इंटरनेशनल चेस के रिलेटेड, दैट इज व्हाई ये 20 जुलाई को सेलिब्रेट हो रहा है। देन फिश फार्मर्स डे, नेशनल फिश फार्मर्स डे। नेशनल फिश फार्मर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? 10 जुलाई को। क्या मोटिव क्या था इसका? क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम 10 जुलाई को इंडिया में नेशनल फार्मर्स डे? द रीजन इज क्योंकि उस दिन 2 साइंटिस्ट थे हमारे, डॉक्टर KH अली कुनू एंड डॉक्टर HL चौधरी। उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी, दैट इज 1957 से। उसी वजह से उसी डेट से हमारा स्टार्ट हो गया इंटरनेशनल साइंस डे। नेक्स्ट हम कर रहे हैं अपना नेशनल साइंस डे। मिस हो गया, नेशनल साइंस डे अभी करते हैं हम। नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट होता है? 28 फेब को। व्हाट इज द रीजन नेशनल साइंस डे क्यों सेलिब्रेट हो रहा है 28 फेब को? बिकॉज
उस डेट को हम क्या कमेमोरेट करते हैं, डिस्कवरी रमन इफेक्ट की। रमन इफेक्ट किसने डिस्कवर किया? एज यू मस्ट नो, जो अपना 2020 में आपका एग्जाम हुआ उसमें ये रमन इफेक्ट का क्वेश्चन आया हुआ था। इसका रीजन क्या था? क्योंकि रीजन यही था कि ये निकल के गया था 28 फेब को, हमने जो नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया था। तो आपके क्वेश्चंस मेनली कहाँ से आ रहे हैं? करंट अफेयर से। तो रमन इफेक्ट किसने दिया था? कौन से साइंटिस्ट थे हमारे? नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज हम क्या कमेमोरेट कर रहे हैं? रमन इफेक्ट को। रमन इफेक्ट किसने दिया था? सीवी रमन ने। ओके, देन इसका रमन इफेक्ट क्या है? ये रमन इफेक्ट है चेंज वेवलेंथ में, change in the wavelength of light that occurs when a light beam is deflected by molecules। जब molecules हैं लाइट बीम को मैम कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू कर लो। पहले ये कंप्लीट कर ले। कितना कर रह गया मम्मी? काफी पढ़ा है अभी तो, इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा ना आपको, पढ़ना है तो इंटरेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। सीवी रमन का कर रहे थे हम। सीवी रमन क्या है? जे चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर्स व्हेन अ लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स लाइट बीम को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इन दैट वेज जो चेंज आती है वेवलेंथ में, दैट इज कॉल्ड रमन इफेक्ट। 2020 का थीम क्या था इसका, नेशनल साइंस डे का? वुमेन इन साइंस। एंड नोडल एजेंसी कौन सी है इसकी? नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, काउंसिल है, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ वो इसकी नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डे पे चलते हैं। स्टूडेंट्स डे किस वजह से सेलिब्रेट हो रहा है? 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट हो रहा है। व्हाट इज द रीजन? यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया, 2010 से स्टार्टिंग हुई है। स्टूडेंट्स डे क्यों सेलिब्रेट होता है? किस अपने जो इंडियन प्रेसिडेंट है उनके साथ रिलेट कर रहा है? आई एम गिविंग यू दिस क्लू। इंडियन प्रेसिडेंट थे जो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, जो एक टीचर थे, उनकी वजह से ये अपना स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट हो रहा है। कैन एनीवन टेल मी उनका नेम क्या था? आपको एक और गेस दे देती हूँ। वो कहाँ से थे? तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, रामेश्वरम से। एंड वो रिसेंटली 2000 की सीरीज में प्रेसिडेंट रहे हैं। एंड वो उनके रिलेटेड एक मूवी भी बनी है। वन थिंग मोर, वो एक साइंटिस्ट थे। अभी इतने क्लूज के बाद आई थिंक सो आपको पता लग जाना चाहिए। सॉरी, नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। वो साइंटिस्ट नहीं थे ना, मैं साइंटिस्ट की बात कर रही हूँ। वो साइंटिस्ट थे जो अपने प्रेसिडेंट है ना, वो साइंटिस्ट थे। क्या थे? वेरी गुड, एपीजे अब्दुल कलाम। गुड, वेरी गुड भारती, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आपने देखी होगी परमाणु मूवी बनी है उनके रिलेटेड। तो नेशनल साइंस डे कब से सेलिब्रेट हो रहा है? 2010 से। 2010 से यूएन ने डिक्लेयर किया इस डे को बिकॉज ऑफ उन्होंने किस वजह से, मतलब किसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम वो नेशनल ये स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को किनका बर्थडे होता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। नेक्स्ट काउंटर टेररिज्म वीक। काउंटर टेररिज्म वीक टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बनाया गया। 6 to 10 तक जुलाई तक था ये वीक 2020 में। ये एक वीक इन्होंने दिया फॉर द पर्पज ऑफ काउंटर टेररिज्म करने के लिए। एंड ये किसने डिक्लेयर किया? कैन एनीवन टेल मी? ये मैंने लिख भी दिया है स्क्रीन पे। यूएन ने डिक्लेयर किया है। ये इतना टॉपिक बोरिंग है, बच्चे बहुत चले गए छोड़ के। 6 पार्टिसिपेंट्स ही रह गए। चलिए वर्ल्ड हेल्थ डे करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है? 7 अप्रैल को। ये कौन करेगा? मैंने आपको पहले ट्यूबरक्लोसिस वाले में था, WHO कर रही है। थीम क्या है? इस ईयर का थीम इनका डेडिकेटेड था टू नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। नेक्स्ट,
इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का इंटरनेशनल डे है 12 अप्रैल को सेलिब्रेट हो रहा है। 12 मतलब ये क्यों सेलिब्रेट हो रहा है? फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अपनी वुमेन कौन थी जो गई थी? फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट थी हमारी, स्पेलिंग बता रही हूँ ये आपको, YURI, यूरी, उरी, देन गैगारन, GAGARIN। दिस वाज द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गई थी जो अपनी इंटरनेशनल डे उसी वजह से सेलिब्रेट हो रहा है 12 अप्रैल को। नेक्स्ट वर्ल्ड आर्ट डे। वर्ल्ड आर्ट डे कौन सेलिब्रेट कर रहा है? यूनेस्को। यूनेस्को सेलिब्रेट कर रहा है रीइंफोर्स करने के लिए लिंक्स बिटवीन आर्टिस्टिक एंड क्रिएशंस के एंड सोसाइटी के। नेक्स्ट इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे। ये कब सेलिब्रेट होता है? UNITU में। UNITU सेलिब्रेट करता है इसको 23 अप्रैल को। ठीक है जी। UNITU क्या है? UN तो आपको पता चल गया यूनाइटेड नेशंस है। ITU की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल आईसीटी के फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन, ये है इंफॉर्मेशन के रिलेटेड। ठीक है जी, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। आई एम गिविंग यू क्लू। ITU क्या है अभी बताइए? इंटरनेशनल क्या है? टेली कम्युनिकेशन यूनियन। UN का जो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन है, टेली कम्युनिकेशन को लाइक आप फोन कॉल कर सकते हो इंडिया से किसी और कंट्री में, फॉरेन में। दिस इज बिकॉज ऑफ टेली कम्युनिकेशन की वजह से ना, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनियन है वर्क कर रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। अपना जो इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे है 23 अप्रैल को सेलिब्रेट हो रहा है। कौन कर रहा है? UNITU। एंड ये कब होता है? 4th, मतलब 23 अप्रैल इसकी फिक्स डेट नहीं है, 4th थर्सडे होता है ना जो अप्रैल का, तब होता है। 2020 का इसका एम क्या था? एक्सपैंड हॉरिजन्स एंड चेंज एटीट्यूड्स। मीन्स टू से इसका पर्पस क्या है? गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि सो दैट वो क्या करें, टेली कम्युनिकेशन के सेक्टर में, इंफॉर्मेशन के सेक्टर में वो आए आगे, अपना इसको एज अ करियर चूज करें। गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए दिस डे इज सेलिब्रेटेड बाय UNITU। नेक्स्ट वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2020। वर्ल्ड बुक कैपिटल क्या है? एक यूनेस्को है एवरी ईयर वर्ल्ड बुक कैपिटल नाम के एक सिटी बनाती है। एवरी ईयर सिटी को एक टैग दे देती है वर्ल्ड बुक कैपिटल का। 2020 का किसको मिला? किसी को है कोई आइडिया? 2020 का टैग किसको मिला वर्ल्ड बुक कैपिटल का? वेट, वेरी गुड, कुआलालंपुर। वेरी गुड। वेयर इज दिस कुआलालंपुर? कहाँ है ये? ये कुआलालंपुर को 2020 में टैग मिला वर्ल्ड बुक कैपिटल का एंड इट इज इन मलेशिया। एंड 2021 का किसको मिल रहा है? इन्होंने डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी 2021 का भी किसी को देना है। तो वो कौन सी सिटी है? आपको मैं गेस दे रही हूँ, क्लू दे रही हूँ एक। वो कहाँ है? जॉर्जिया में है। GEORGIA, जॉर्जिया में है वो। ठीक है जी। कौन सी है? ए इसके स्पेलिंग है तबिलिसी। तबिलिसी, TBILISI। ये है, इसको 2021 का मिल रहा है। ये इन्होंने लॉन्च क्यों किया यूनेस्को ने? व्हाट इज द रीजन? जब इन्होंने वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे की सक्सेस के बाद इनको लगा कि हमें ऐसा बुक कैपिटल डे भी रखना चाहिए, तो इन्होंने 1996 में रखा। एंड फर्स्ट सिटी 2001 में फर्स्ट सिटी कौन सी थी अपनी? ओके, आई एम रिपीटिंग। ये इसके आप 2021 की बात कर रहे हो ना, उसकी स्पेलिंग है TBILISI। नाउ अंडरस्टैंड? TBILISI। जॉर्जिया में जो एक सिटी, इसको 2021 का वर्ल्ड बुक कैपिटल का टैग मिलने वाला है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मैं बता रही थी 2001 का किसको मिला। 2001 का कैपिटल चूज की इन्होंने मैड्रिड। मैड्रिड को चूज किया, दैट इज इन स्पेन। लाइक यू नो मैड्रिड है, स्पेन में है, वहां पे इसको इन्होंने 2001 में उसको चूज किया।
नेक्स्ट वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट होता है? 5 दिसंबर को। कौन करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूएन का एक पार्ट है जो फूड सेक्टर में एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करते हैं। लाइक कोई रिसर्च करनी है, कोई न्यू प्रोजेक्ट लाना है इंडिया में, आप ले लो, रिसेंटली उन्होंने किया भी था एक इंडिया में रिसेंटली। जैसे आपने कोई नई रिसर्च करनी है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, फूड के रिलेटेड, सो वो कौन करेगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएन का एक पार्ट है। एक्चुअली ये एवरी ईयर चूज करते हैं, इनका कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है। एवरी ईयर आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं, एंड ये प्रॉपर इनका गाइडलाइंस वगैरह होती हैं, उनके बेसिस पे होता है एवरी ईयर। दे विल नॉट आस्क यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये आपको बस थोड़ा करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड पूछेंगे, इतना आपको रूल्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है उसकी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पे थे हम। 5 दिसंबर को हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, सॉइल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनका मेन पर्पस क्या है? कम्युनिकेट करना जो मैसेजेस है सॉइल, इंपॉर्टेंस सॉइल की, जो फूड सिक्योरिटी के लिए, आपके हेल्थी इकोसिस्टम के लिए, ह्यूमन वेलबींग के लिए जो सॉइल है ना, उसको पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है क्वालिटी की। अच्छी सॉइल होगी तो अच्छी प्रोडक्शन होगी, अच्छी क्रॉप होगी। इसी वजह से इसको एड्रेस करने के लिए जो है वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट होता है। अभी दिसंबर में इसका, तभी उसके पास ही आएगा ना 2020 का थीम। तो 2019 वाला थीम क्या है? स्टॉप सॉइल इरोजन, सेव आवर फ्यूचर। नेक्स्ट चलते हैं ग्रीन गुड डीड्स। ग्रीन गुड डीड्स क्या है? एक कैंपेन है, किस मिनिस्ट्री की? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की एक कैंपेन है ग्रीन गुड डीड्स। इसका मेन पर्पस क्या है? सेंसिटाइज करना पीपल को एंड स्टूडेंट्स को, पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड एंड ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड। इसमें क्या है कि आप ग्रीन गुड डीड्स का ओवर 500 डीड्स एंड पीपल को बोला है आपने बिहेवियर को चेंज करो, सो दैट आप ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड बिहेवियर, आप ग्रीन गुड बिहेवियर अपनाओ, सो दैट आप ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ट्रीज वगैरह को ज्यादा ग्रो करना है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है एंड ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है। दिस इज द मेन पर्पस ग्रीन गुड का। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? Feb 2 को। Feb 2 को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। कन्वेंशन थी जो वेटलैंड पे, हमारी रामसर कन्वेंशन है ना, मेन इंपॉर्टेंट रामसर कन्वेंशन है, उसके अंडर उसको मार्क करने के लिए ये वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट होता है। जो रामसर कहाँ है? कोई बता सकता है रामसर कहाँ है? सिटी है किसी कंट्री में? किसी को कोई आइडिया हो? ईरान। ओके, ईरान। आज लोग आप ना इसकी लोकेशन चेक करना, कहाँ है ये रामसर। ओके, वेरी गुड, ईरान में है रामसर। एंड ये कन्वेंशन साइन हुई थी वहाँ पे वेटलैंड्स के रिलेटेड, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड इंडिया भी उस कन्वेंशन का पार्ट है। सो दैट इसी वजह से हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, ये वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट होता है फॉर द पर्पस वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी वाइज यूज के लिए। इस ईयर 2020 का थीम क्या था? 2020 का थीम था अपना वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। एंड एक और क्वेश्चन, रिसेंटली ना 2018-19 में अपना इंडिया का कोई वेटलैंड ऐड हुआ है इस रामसर लिस्ट में? कोई बता सकता है? न्यूज में था काफी। मैंने एक और क्लू देती हूँ आपको, लास्ट टॉपिक में वो करवाया था, हमने उस पर डिस्कशन की थी। मैंने आपको बताया था ना लास्ट टॉपिक में, उसके रिलेटेड हमने टॉपिक भी किया था, एक डिस्कशन भी की थी, एंड वो 2018 में ऐड हुआ है इन द रामसर लिस्ट। रामसर लिस्ट होती है एक प्रॉपर वेटलैंड्स की लिस्ट जो एवरी कंट्री से वो ऐड करते हैं, जो उनको लगता है कि इनकी प्रोटेक्शन की जरूरत है ये वेटलैंड की, उनको ऐड करते हैं। रिसेंटली 2018 में अपना एक ऐड हुआ है, जिसके पास कोई है आइडिया
कौन सा है? दैट इज, मैं बताती हूँ, सुंदरवन। सुंदरवन वेटलैंड, जो जहाँ पे गंगा आती है एंड दूसरा ब्रह्मपुत्रा की थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूटरीज आती हैं, वहाँ पे जो वेटलैंड है सुंदरवन है ना, सुंदरवन फॉरेस्ट भी है, वेटलैंड भी है वहाँ पे, उसको डिक्लेयर किया गया था 2018 में, लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर सितंबर 16 को हो रहा है सेलिब्रेट, एंड थीम क्या है 2019 का? 20 का भी आया नहीं, 19 का है, 32 इयर्स एंड हीलिंग। ग्लोबल टाइगर डे, इसको इंटरनेशनल टाइगर डे भी बोलते हैं, एंड ये टाइगर कंजर्वेशन की अवेयरनेस के लिए है। एनुअली कब होता है? 29 जुलाई को। ये तो हो गया अपना इम्पोर्टेंट डेज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये कुछ आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैप की, इंडिया के मैप की नॉलेज के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर इन इंडिया? कोई बता सकता है? हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर इन इंडिया? प्लीज जल्दी बताइए, हमारे पास टाइम कम रह गया। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर इन इंडिया? प्लीज फास्ट बताइए कोई तो, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। 29 कितने? 29 states and 8 union territories. नहीं जी नहीं, 29 नहीं है, एक मिनट, ये 28 स्टेट्स। वेरी गुड, 28 स्टेट्स। एंड यूटीज कितनी होगी? यूटीज का भी कोई बता सकता है? वेरी गुड, ये तो ठीक है जी, हाँ जी 28 स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं रही, बट यूटीज कितनी होगी वो भी बताइए ना। लेटेस्ट यूटीज, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हुई हो, आपने करंट अफेयर्स वगैरह में पढ़ा हो। ओके, बताइए प्लीज। हाँ जी, यस भारती, आप बताइए प्लीज। हाँ जी बताइए, कौन आंसर देना चाहता है? 28 स्टेट्स हैं, वेरी गुड। यूटीज कितनी है? लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है 2000 कितने में? 19 में, 2019 में अमेंडमेंट हुई है, एंड आफ्टर दैट पहले तो हम लोग 9, वेरी गुड, 9 है। एंड इसमें जो अपनी JNK है 2019 में, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू क्या हुआ? नहीं 8 नहीं है बच्चे, 9 है, हाँ जी 9 है, वेरी गुड, करेक्ट, 9 है। और इसके साथ क्या हुआ कहते हैं, 2019 में जो अपना JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ पास, उसके साथ क्या हुआ, अपनी जो JNK है, इट इज नाउ नो मोर अ स्टेट, वो एक यूटीज में डिवाइड होगी, 2 यूटीज बन गई उसकी, जम्मू एंड कश्मीर, एक दूसरी लद्दाख। मैं आपको मैप दिखा देती हूँ, ये देखिए, नाउ यू आर एबल टू सी मैप ना, ये देखिए ऊपर वाला पोर्शन JNK का इन्होंने डिवाइड कर दिया, ये देखिए, कैन यू सी? JNK को इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर बना दिया, ये देखिए एक ये यूटी होगी एंड ये एक लद्दाख हो गई। ये देखिए, ओके, 9 यूटीज होगी अभी हमारे पास, एंड कितनी स्टेट्स होगी? 28 स्टेट्स। एंड वन थिंग मोर, अब हम यूटीज कर ही रहे हैं लद्दाख वाला, तो आप मुझे ये बता दो, विच इज द लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया? इंडिया की लार्जेस्ट यूटी कौन सी है एंड स्मॉलेस्ट कौन सी है? एट यूटीज है, नो लॉन्गर अ स्टेट, हाँ जी, जम्मू एंड कश्मीर इज नो लॉन्गर अ स्टेट, यूटी बन गई अभी एक। अभी मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन कि विच इज द लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया एंड विच इज द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया? कैन एनीवन आंसर? Largest UT is, I'm going to tell you, Ladakh. Ladakh is the largest UT. And smallest कौन सी है? Smallest है अपनी लक्षद्वीप।
ओके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. नेम द बॉर्डरिंग इंडियन स्टेट्स ऑफ चाइना. कैन एनीवन टेल मी बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन सी हैं चाइना की? इंडिया की कौन सी स्टेट्स हैं जो चाइना को बॉर्डर कर रही हैं? वेस्ट से लेके ईस्ट तक आपको बताना है, सभी स्टेट्स ऊपर से लेके नीचे तक जो भी टच कर रही हैं, बॉर्डर है, शेयर कर रही हैं विद चाइना. हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल. वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर राइट. दिस इज द, ये देखिए लद्दाख शेयर कर रहा है बॉर्डर, देन हिमाचल है, देन उत्तराखंड है, देन सिक्किम है, देन कौन सी है? अरुणाचल. वेरी गुड. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच स्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन नेपाल एंड भूटान? प्लीज आप थोड़ा जल्दी बोलिए. नेपाल एंड भूटान के बीच में कौन सी स्टेट है? इतना टाइम मत लगाइए, माइक ऑन करके जस्ट 1 मिनट में बोल दीजिए, इतना कोई इशू नहीं है. टाइपिंग में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है ना, अपने पास टाइम कम रह गया, क्लास ओवर होने वाला है. आप लोग बताइए प्लीज, नेपाल एंड भूटान के बीच में कौन सी स्टेट है इंडिया की? फास्ट. वेरी गुड, सिक्किम. करेक्ट, सिक्किम है. ये देखिए मैप भी दिखा देते हैं आपको. सिक्किम कहाँ है? बिटवीन नेपाल एंड भूटान. दिस इज द एरिया जहाँ पे आपको मेरा ये कर्सर दिखाई दे रहा है. दिस इज कॉल्ड चिकन्स नेक. चिकन्स नेक है ये एरिया, ठीक है जी. ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, एंड इसके बीच में अपना सिक्किम है. ये वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे सुंदरावन है, ये रहे सुंदरावन. बांग्लादेश में है, वेस्ट बंगाल में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्रू विच ऑफ द स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस? एज यू मस्ट नो, इंडिया के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है सेंटर में से. तो आप बता सकते हैं कौन सी स्टेट्स में से पास हो रही है? कोई बात नहीं, गलत आंसर दे देंगे, कोई इशू नहीं है. प्लीज जल्दी बताइए माइक ऑन करके. गुजरात, सिक्किम, राजस्थान. हाँ जी, और बस यही? और बताइए, कोई और बताना चाहता हूँ? मध्य प्रदेश. ओके नेक्स्ट, मध्य प्रदेश करेक्ट है आपकी. देन एमपी. हाँ जी वही, ठीक है जी. त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा हुई. देन नेक्स्ट. ओके, छत्तीसगढ़. ओके, लेट मी शो यू. ये रहा अपना इंडिया का मैप. अभी आप देखिए कौन कौन सी स्टेट है. आई कैन यू सी दिस मैप? किसी को कोई इशू तो नहीं है मैप देखने में? गुड. वेस्ट बंगाल. हाँ जी, ये देखिए, ये रही अपनी, यहाँ से पास हो रही है. गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, एंड मिजोरम. दीज आर द स्टेट्स जहाँ से अपनी क्या पास हो रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? ऑन विच साइड ऑफ इंडिया इज कोरोमंडल कोस्ट लोकेटेड? कोरोमंडल कोस्ट कहाँ लोकेटेड है इंडिया की? किस साइड पे, किस स्टेट के पास है? कोई बता सकता है मुझे? जी बताइए, कोरोमंडल कोस्ट कौन सी साइड पे है? आपको ये एक क्लू दे रही हूँ कि कहाँ है. साउथ डायरेक्शन में अपने इंडिया के. मिड में नहीं है, नॉर्थ में नहीं है, ईस्ट में नहीं है, वेस्ट में नहीं है, साउथ में है. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. किस साइड में है, किस स्टेट के पास में है? दिस यू हैव टू टेल मी. एक मिनट में माइक ऑन करके बोल दीजिए, कोई बात नहीं, गलत होगा करेक्ट होगा कोई इशू नहीं. आप प्लीज जो भी आपके मन में आ रहा हो बता सकते हैं आप मुझे. नहीं, किसी के पास कोई आइडिया नहीं? चलिए मैं ही दिखा देती हूँ आपको कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है. कोरोमंडल कोस्ट ये रही तमिलनाडु के पास. ये जहाँ पे क्राइकल है, पुडुचेरी है ना, वहां पे अपनी कोरोमंडल कोस्ट. ठीक है जी, तमिलनाडु के पास. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना?
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये रहा 6th क्वेश्चन। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज लोकेटेड एट विच लॉन्गिट्यूड? किस लॉन्गिट्यूड पे अपनी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लोकेटेड है? लॉन्गिट्यूड यू नो, मस्ट नो, ऐसे जा रहे हैं जो लॉन्ग है। लैटिट्यूड्स ये होते हैं लाइक। तो अभी आपको मुझे बताना है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन किस लॉन्गिट्यूड पे है। वेस्ट बंगाल, यूपी, मिर्जापुर? नहीं, आपको लॉन्गिट्यूड बताना है मुझे, वेस्ट बंगाल के थ्रू तो नहीं। 82.5, ठीक है जी। 82 डिग्री 30 इंच। 82 एंड 30, ये देखिए उससे हो रही है, ठीक है जी। 82 आपका ठीक है, गुड। ये रही, यहाँ से जा रही है अपनी, ये है ना जो, ये देखिए वाराणसी के यहाँ से, मिर्जापुर से, हाँ जी मिर्जापुर से यहाँ से जा रही है, ऐसे जा रही है। एक मिनट, ये देखिए मैं आपको ऐसे, ये इस पे ड्रॉ नहीं होगा, मिर्जापुर के सेंटर में से जा रही है ऐसे, ये देखिए ऐसे यूपी से जाती है, फिर उसके बाद एमपी, देन अपना आ गया छत्तीसगढ़, देन आ गया ये उड़ीसा, देन आ गया आंध्रा। ओके, इन स्टेट्स में से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो रही है। ओके, प्रीवियस का आंसर, ओके वेस्ट बंगाल, ठीक है जी। आपका लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर था। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड, सॉरी। ये अपना इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 से स्टार्ट हो रही है इंच से, एंड मिर्जापुर है जो सिटी है, इस पे लोकेटेड है। दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड कि कौन सी सिटी है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पे लोकेटेड है। दे विल गिव यू 3-4 ऑप्शंस, इलाहाबाद, वाराणसी, देन गोरखपुर एंड मिर्जापुर। मिर्जापुर इज द करेक्ट आंसर। प्रयागराज है जो, प्रयागराज किसका नेम है न्यू? एक और क्वेश्चन माइंड में आ गया, मिर्जापुर, यस, हाँ जी मिर्जापुर। ये प्रयागराज है, यूपी गवर्नमेंट ने अभी नेम चेंज किया है। किस सिटी का नेम प्रयागराज रखा है इन्होंने? किसी को है कोई आइडिया? रिसेंटली किया था ना यूपी गवर्नमेंट ने अपने सिटी का नेम चेंज, प्रयागराज नेम रखा इन्होंने न्यू। कौन सी सिटी का रखा? एंड वहां पे अपनी, और क्लू दे रही हूँ, गंगा एंड यमुना मीट करती हैं, इलाहाबाद, गुड। इलाहाबाद इज द स्टेट जिनका इन्होंने नेम रखा भी प्रयागराज, और वहां पे क्या है, अपनी गंगा एंड यमुना मीट करती है। नेक्स्ट, ये आपने देख लिया कि आपने जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी स्टेट से पास हो रही है। दिस इज द मौका, MOUCA। एम से एमपी, ओ से उड़ीसा, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्रा। इन दिस वे यू हैव टू लर्न। शॉर्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी, एक्रोनिम बनानी पड़ेगी आपको इसकी को। लाइक मैं आपको 1 मिनट रिटर्न करके भी दे देती हूँ। मैं बात कर रही थी जहाँ से अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो रही है, कौन सी स्टेट है? MOUCA। These are the 5 states कहाँ से आपकी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो रही है। ओके, गॉट इट? यू हैव टू मेक सच अ वे, एक्रोनिम्स बनानी पड़ेंगी सो दैट एग्जाम के टाइम आप अपने दिमाग पे प्रेशर लगाए के बिना स्मार्ट बेसिस को लर्न कर पाए, स्मार्ट वे में आपके माइंड में रह पाए कि अच्छा वो तो मौका थी जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो रही थी, एंड दीज आर द स्टेट्स MP, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्रा। दीज आर द 5 स्टेट्स। यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स लर्न कर रहे हो, कुछ भी लर्न कर रहे हो, आपको ऐसी एक्रोनिम्स बना के लर्न करना है। अंडरस्टैंड? यहाँ तक किसी को कोई इशू हो? नेक्स्ट, टाइम कितना हो गया? 6:10 हो गए। सर की क्लास कब है आपकी? सर ने क्लास लेनी है ना इसके बाद आपकी, कब लेनी है? चलिए हम जितना होता है कर लेते हैं, जब सर बोलेंगे कोई बात नहीं, लीव कर देंगे। नेक्स्ट, ये हो गया, कोरोमंडल हो गया। नेक्स्ट अपना करते हैं, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन? वो मिर्जापुर हो गई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड? अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल कौन सी है? जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? पोर्ट ब्लेयर, वेरी गुड। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द स्टेट्स? ये आपको बताना है कि वेस्टर्न घाट्स कौन सी स्टेट्स में लोकेटेड है। 3-4 स्टेट्स हैं, उनमें लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स। आपको वो बतानी है मुझे स्टेट्स के नाम। अगर आप चाहो तो मैं आपको मैप भी दिखा सकती हूँ, बिकॉज ये देखिए वेस्टर्न घाट्स। अब मुझे बताइए वेस्टर्न घाट्स कौन सी स्टेट्स में लोकेटेड है, किस साइड पे लोकेटेड है, ईस्ट वेस्ट? जल्दी बोल दीजिए प्लीज, माइक ऑन करके। टाइपिंग में टाइम बहुत लग जाता है आपका।
लीव करें फिर, क्लास कंक्लूड करें, बच्चे लीव कर रहे हैं, मे बी सर की क्लास होगी। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लीव करते हैं। भारती लीव कर दें? तनु, सिमरन, आप लोग ही रह गए, आप प्लीज रिप्लाई कीजिए, लीव कर दें? सर की क्लास कब है? चलिए लीव कर देते हैं। वेस्टर्न घाट्स वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। वेस्टर्न घाट्स यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इन स्टेट्स में अपनी वेस्टर्न घाट्स हैं एंड इस साइड अपनी ईस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है जी, बाकी वाला पोर्शन हम कल करेंगे। सो यहीं पे हम क्लास को कंक्लूड कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर कोई इशू है तो बता सकते हैं। यहाँ तक है किसी को कोई इशू? चलिए कंक्लूड करते हैं, फिर बाकी वाला पोर्शन कल स्टार्ट करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।